एक होता है चिड़ियाघर और एक जिसे हम एवियरी कहते हैं। एवियरी हिंदी में आप समझ सकते हैं पक्षीशाला, जो पक्षियों के लिए एक ऐसी जगह का निर्माण किया जाता है जहां पर प्राकृतिक तरह की परिस्थितियों में वो जी सके। अब अगर आप मेरे ऊपर देखेंगे तो आपको ऊंचाई पर एक जालनुमा नजर आएगा। लगभग 70 फीट इसकी ऊंचाई है और जो पक्षी यहाँ पर रहते हैं वो उड़ान जब भरते हैं तो उन्हें ऐसा एहसास होता है कि वो स्वतंत्र हैं और खुले आसमान में बिल्कुल जो उनका प्राकृतिक घर है वहां पर जी रहे हैं। वो खुलेआम विचरते हैं। कुछ पक्षी जिन्हें जरूरत होती है एयर कंडीशनिंग की, अलग तरह के माहौल की, वो भले ही इस समय भी अपने पिंजरों में आपको दिख जाएंगे क्योंकि अभी धूप है, पर बाकी सब आपको इस तरीके से खुलेआम विचरते दिख जाएंगे। एवियरी की शुरुआत दरअसल एक ऐसी जगह से हुई थी जहां पर जिन लोगों के पास जगह थी वो प्रदर्शन कर सकते थे अपने पक्षियों का, जो कि नायाब पक्षी हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है वो उन पक्षियों के लिए है जिन्हें उपचार की आवश्यकता है, एक घर की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है। और अब एक तरह से एक ऐसा जमावड़ा यहाँ पर हो गया है इन पक्षियों का कि दुनिया भर के आप अलग अलग देशों में ढूंढ लेंगे तो आपको इस संख्या में इस तरह के पंछी एक साथ कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। और जिनकी जो उम्र है अभी कम है, जो छोटे हैं अभी, वो सब स्वतंत्र घूम रहे हैं। वो अभी घूम रहे हैं, उन्हें किसी तरह के बंधन की आदत नहीं डाली जा रही है, उन्हें उन्मुक्त गगन दिया जा रहा है। और यही कारण है कि जितने भी पक्षी यहाँ पर हैं आपको वो पूरी तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं। ये पूरी तरीके से एक्टिव है, यानी कि स्वस्थ दिख रहे हैं। लेकिन ये तोते इस एवियरी को छोड़कर बाहर नहीं जाते। यूं भी बाहर के माहौल में इनका जीवित रहना मुश्किल होगा। इंसानों और पक्षियों की दोस्ती का पहला उसूल प्यार और दूसरा भरोसा है। आश्रम में पक्षियों के लिए एक अस्पताल भी है जहां बीमार पक्षियों की देखभाल और इलाज की जाती है। और इसकी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही। We are giving to treatment. ओहो। Different medicine we are with food. हाँ। इसमें आहार में डालकर ट्रीटमेंट करते। ओके। दुनिया भर में कई पक्षीशालाएं हैं, लेकिन जो बात इस शुकवन को और इसमें रहने वाले पक्षियों को अलग बनाती है वो है इंसानों और इन चिड़ियों के बीच का परस्पर प्यार। इंसानों और पक्षियों के बीच दोस्ती का यह कैसा नाता होता है? क्या केवल खाना मिलने की चाहत है, या एक सुरक्षित माहौल का असर है, या फिर प्यार और दुलार की जरूरत? स्वामी गणपति सच्चिदानंद के आश्रम में तोतों के अद्भुत संसार को हमने देखा। स्वामी जी और पक्षियों के अविश्वसनीय रिश्ते को देखा कैसे प्यार और खाने की खातिर तोते आश्रम को अपना घर समझकर रहते हैं। लेकिन अब हम आपको वैज्ञानिक शोध का एक अकल्पनीय नतीजा भी दिखाते हैं जो पाया गया मोजाम्बिक के जंगलों में। इन जंगलों में आदिवासियों और हनी बर्ड के बीच एक अद्भुत रिश्ता कई सालों से चल रहा है, रिश्ता एक दूसरे की मदद का। इस जंगल में हनी बर्ड आदिवासियों को अपनी आवाज के जरिए बताती हैं कि शहद कहाँ मिलेगा। हनी बर्ड की मदद से आदिवासियों को शहद मिलता है और बदले में चिड़िया को भी शहद का वैक्स मिल जाता है। यहाँ पर दोस्ती से ज्यादा अहम जिस चीज पर रिसर्च किया गया वो था आपस में एक दूसरे की बातों को समझना। ठीक इसी तरह अमेठी के आरिफ और उनके सारस की दोस्ती रही। बचपन में सारस की जान बचाई तो सारस आरिफ के साथ रहने लगा। उठना बैठना खाना पीना सब साथ होने लगा। लेकिन कुछ दिनों पहले सारस को वन विभाग वाले ले गए। सारस को एक गाड़ी में ले जाया गया जिसको लाल पन्नी से ढक दिया गया था ताकि वो आरिफ को न देख पाए। बेचैन सारस ने आरिफ की तलाश में वन विभाग वाले नए घर को भी छोड़ दिया। हालांकि अगले ही दिन उसको दोबारा रेस्क्यू कर लिया गया।
लेकिन कुछ तो है जो इंसानों और परिंदों के रिश्तों में अलग है। ये हमको नहीं पता था कि ये मेरे साथ रहने लगेगा, और हम चाहते भी थे कि जंगल चला जाए अपने परिवार के बीच, पर ये गया नहीं। धीरे धीरे ये मेरे साथ रहने लगा। हम जब पहले दिन ये उड़ के गया घर से, तो हम समझे कि चला गया, वापस नहीं आएगा ये, पर शाम को फिर वापस आ गया। फिर दूसरे दिन भी सुबह जाता, शाम को आ जाता, तीसरे चौथे दिन ऐसे होता गया धीरे धीरे। तो हमको पता चल गया कि अब जाएगा नहीं, शायद ये कहीं सुबह चला जाता है दिन में घूमने, शाम को वापस आ जाता है। उसके बाद जैसे घर पे रहे वो, हम इसके सामने से बाइक लेके निकले तो ये पीछा पकड़ लेता था। 2-3 किलोमीटर जितनी दूर जाते थे बाइक से, ये हमारे साथ ऊपर उड़ के जाता। उसके बाद जब वापस आते हम तो साथ वापस आ जाता। तो धीरे धीरे एकदम घुल मिल सा गया, एक परिवार के सदस्य जैसा हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सच भी है, ये वो सारस पक्षी है जो अकेले नहीं रह सकता जोड़े के बिना। अकेला अगर एक जोड़ा खत्म हो जाता है तो दूसरा उसके वियोग में पानी पीना बंद कर देता है, अन्न खाना बंद कर देता है। उसके बाद कुछ दिन बाद वो प्राण त्याग देता है अपने। तो हमको लगता है जैसे सब लोग कहते हैं, ये अपना जोड़ा हमको ही मान चुका है। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में कुत्तों, बिल्लियों और मछलियों के बाद लोग सबसे ज्यादा तोतों को ही पालतू बनाते हैं। जितना इंसान पक्षियों के प्रति प्रेम जाहिर करता है, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार पक्षी भी इंसानों के लिए करते हैं। मैसूरू के गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी के आश्रम में कई तोते बचपन से रह रहे हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने यहीं पर जन्म लिया है। सालों साल यहाँ पर रहते रहते पक्षियों का इंसानों के प्रति ऐसा भरोसा बना है। पक्षियों का इंसानों के प्रति अपना प्यार दिखाने का भी एक तरीका होता है, जैसे बगैर उड़े पंख फड़फड़ाना, इंसानों के पास आने पर बैठे रहना, उड़ना नहीं, दुम हिलाकर प्यार जताना, इंसानों के हाथों पर सोना, इंसानों के पीछे पीछे जाना। ये सभी निशानियां पक्षियों का इंसानों के प्रति प्रेम जाहिर करना है। तोतों का हैबिटेट जैसे अलेक्जेंडर पैरेट है, ये मोस्टली इंडिया में पाए जाते हैं। जैसा कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में आप इजीली देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पे आपको इजीली ये मिल जाएंगे। बाकी जैसे अमेज़ोन के आ जाते हैं, मकाऊ आ गया। ये जो पैरेट्स हैं ये आपको अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरिबियन सी, इस जगह आपको इजीली पाए जाएंगे। अमेज़ोन के एरिया में, अमेज़ोन फॉरेस्ट के, ये यहाँ पे इजीली आपको देखने को मिलेंगे। पक्षियों की समझदारी भी इंसानों और परिंदों के रिश्तों को खास बनाती है। हर साल कई पक्षी हजारों मील का सफर तय करके कम से कम 2 बार माइग्रेट करते हैं, यानी उनमें परेशानियों का हल निकालने की सलाहियत होती है। पक्षियों पर काम करने वाली संस्था नेशनल ऑडोबॉन सोसाइटी के अनुसार पक्षी उपकरण पहचान सकते हैं और बाएं से दाएं गिनती भी कर सकते हैं। पक्षियों में, खासकर तोते में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, यानी किसी भी मुश्किल को सुलझाने की प्रतिभा। कौओं में तो 7 साल के बच्चों के बराबर समझ मानी जाती है। पक्षी ऐसे प्राणी होते हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, तो जब वो इंसानों के बीच रहते हैं तो इंसानों से दोस्ती करना पसंद करते हैं।